नमस्कार। आज अपन जैन दर्शन और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके मन में यही धारणा या विचार आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसके ये दो मत प्रचलित है। एक तो साहित्यिक स्रोत है, वो ये बताते हैं कि जैन दर्शन की शुरुआत है वो वैदिक काल से हुई है। दूसरा जो जैन ग्रंथ है, जिनको अपन आगम ग्रंथ भी कहते हैं, उनके अनुसार जैन धर्म की शुरुआत है वो सनातन आदि काल से चली आ रही है। और जो श्रमण परंपरा है उससे इसका विकास हुआ है। श्रमण शब्द का सबसे पहले उपयोग है वो वरदारणी के उपनिषद में हुआ है और इसका मतलब होता है साधु संत। ये पाली भाषा का शब्द है। तो इससे साधु संतों ने जो उपदेश दिए, जो अपना जीवन चरित्र था, उससे लगातार विकसित होता हुआ आज जैन दर्शन वर्तमान काल तक पहुंचा है। और इसमें भी जैन दर्शन के अंदर 63 सलाहकार पुरुष हुए हैं। उन्होंने इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन 63 में भी जो सबसे प्रमुख है वो है 24 तीर्थंकर। इसके अलावा 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 9 बलभद्र, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव। ये 63 लोग हैं, इन्होंने मिलकर जैन दर्शन का विकास किया है। और उसमें भी जो सबसे प्रमुख है वो है तीर्थंकर। जैन दर्शन के अनुसार जो वर्तमान में जो काल चला आ रहा है, पहले तीर्थंकर के टाइम से, वो अवसर्पिणी काल है। उस अवसर्पिणी काल के अंदर जो पहले तीर्थंकर हुए हैं वो थे ऋषभनाथ। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इनका जन्म है वो भगवान श्री राम के वंश इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। ऋषभ नाथ के 100 संतानें थी, उसमें से 2 प्रमुख है। एक तो भारत, जिनके नाम से भारत राष्ट्र का नाम बना, और दूसरे चक्रवर्ती सम्राट बाहुबली। अभी आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म है, तो उसमें बाहुबली है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र थे और बाद में भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने। उसके बाद में जितने भी तीर्थंकर उनके बारे में अपने को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। अपन सीधे फिर 22वें पे आते हैं। तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी। वो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वो चचेरे भाई थे। उसके बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। वो बनारस में, उनका जन्म भी इक्ष्वाकु वंश में हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह है वो सर्प था। इन्होंने जैन दर्शन के अंदर 5 अंग है, उसके पहले 4 अंग सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इनका प्रतिपादन भगवान पार्श्वनाथ ने किया था। और इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने इस जैन दर्शन को सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया है, वो महावीर स्वामी हुए। उनके बारे में अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे। भगवान महावीर का जन्म 599 बीसी में हुआ था। जगह थी कुंड ग्राम। इनके पिता थे वो शासक थे, जात्र कुल के थे, लेकिन इनका भी वंश इक्ष्वाकु वंश ही था। सभी क्षत्रिय थे जो तीर्थंकर थे और इनका अधिकांश का वंश भी एक ही है। और ये अयोध्या से संबंधित भी आसपास क्षेत्र से वहीं से रहे हैं। इनका जन्म 599 बीसी से हुआ। 72 वर्ष तक इन्होंने जीवन जिया, 527 बीसी तक ये इनका जीवन काल था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक थे, उनके बहन थे। इनके पूरे रिश्तेदार शासक वर्ग ही थे। और इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्मन। बाद में इनकी शादी हुई थी यशोदा नामक कन्या से और उनके एक पुत्री हुई थी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी की शादी जामाली नामक व्यक्ति से हुई थी। वही जामाली बाद में महावीर स्वामी के शिष्य, भगवान महावीर के शिष्य हैं, वो गणधर कहलाते थे। तो जामाली इनका गणधर भी बना था। और इनका जो जैन संघ था उसमें सबसे पहला विद्रोह भी जामाली ने ही किया था। ये इनके बारे में जानकारी हो गई। जब 30 वर्ष के हो गए थे महावीर स्वामी, तब इन्होंने, उनके भाई शासक बन गए थे नंदी वर्मन, उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था और कहा था मैं संन्यास धर्म या भिक्षु धर्म में चला जाऊंगा। और बिल्कुल राजपाट एकदम स्वागत समारोह से इनका विदाई हुई थी गृहस्थ जीवन से संन्यास जीवन में। बाद में वो पहले 13 महीने दिगंबर परंपरा के अनुसार उसमें उन्होंने वस्त्र धारण किए थे। बाद में वो निवस्त्र दिगंबर परंपरा का उन्होंने पालन किया था। और 30 से लेकर 42 वर्ष की आयु तक इस 12 वर्ष में उन्होंने कठोर तपस्या की थी। अपनी काया क्लेश और खुद के तप से वो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। और जीते जी उन्होंने अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर लिया था। शुरुआत में इनके आजीवक संप्रदाय के मकलीपुत्र घोषाल भी इनके सहयोगी थे, लेकिन बाद में उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करके वो इनसे अलग हो गए थे। पहले इनके सहयोगी थे। 42वें वर्ष पे एक जगह है जंबिका ग्राम, उसमें एक नदी थी बिज्जूपालिका, उसके तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद इन्होंने जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया था वो दिया था बिहार में एक क्षेत्र है राजगृह, वहां पर। और उसके बाद इनके 11 शिष्य बन गए थे गणधर। उन गणधरों में सबसे पहला जो गणधर था उसका नाम था इंद्रभूति। और
ये बाद में 30 वर्ष 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 72 वर्ष में इनका पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था, शरीर त्याग हुआ था। उस 30 वर्ष की अवधि में इन्होंने वर्ष में 8 माह तो ये पूरे प्रवास पे रहते थे, धर्म का प्रचार प्रसार, लोगों का जन जागरण करना। और जो 4 वर्ष है, 4 माह मतलब साल में, उसमें ये एक ही जगह वर्षा काल के टाइम रुक कर वहीं आवा प्रवास करते थे, या आवा मतलब एक जगह स्थायी रूप से रुकते थे। जिस परंपरा को आज भी जैन साधु संत भिक्षु परंपरा का पालन करते हैं, जिसको अपन चतुर्मास कहते हैं, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी रहा है। तो वर्षा काल में एक तो आवागमन दूभर भी होता है, दूसरा जीवों की हत्या होती है, अपने शरीर की हर गतिविधि से जीव की अहिंसा हिंसा फैलती है। इसलिए वो वर्षा काल में कहीं भी नहीं, एक ही जगह बैठकर प्रवास पर आवास पर रहते थे और 8 महीने वो प्रवास पर रहते थे। ये तो इनके बारे में जानकारी। बाद में भगवान महावीर के उपदेश क्या थे, खुद को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, खुद तीर्थंकर कहला दिए। उसके बाद में जो दूसरे लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए इन्होंने जो अंग बताए थे, जैन दर्शन की शिक्षाएं हैं उसमें बताया था। पहला तो इसमें उन्होंने 4 अंग जो पार्श्वनाथ देती थे उसमें 5 अंग जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन 5 अंग का है, वो महावीर स्वामी ने किया था। और इन्हीं को भी 2 भागों में बांट दिया, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणुव्रत है वो ग्रस्तों के लिए है कि इसमें थोड़ी उदारता बरती गई है कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना। अगर धन का संग्रह नहीं होगा तो ग्रस्त जीवन चलेगा कैसे, इसलिए इन 2 में उनके लिए उदारता बढ़ती गई है। बाकी सत्य, अहिंसा और अस्थेय मतलब चोरी नहीं करना, इन 3 का पालन तो ग्रस्त को भी करना, इसलिए उनके लिए अणुव्रत है। और इन 5 अंगों का कठोरता से पालन करना, ये महाव्रत कहलाया था। ये जो भिक्षु परंपरा में उनके लिए था। इन 5 अंगों के साथ जैन दर्शन में 3 रत्न बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन 5 अंगों के साथ स्त्री रत्न का जो पालन कर लेगा वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ये जो जीव बार बार शरीर को धारण करता है, आता जाता है, एक चक्र में फंसा हुआ है, इससे मुक्त हो जाएगा। वो अनंत काल के लिए अनंत तुष्टि को प्राप्त कर लेगा। कैसे, इन 5 अंगों के साथ इन जब 3 रत्न का पालन करेंगे तो पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के तहत जो तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने जो उपदेश दिए उनको अंगीकार करना या स्वाध्याय साधना, इसके 8 अंग बताए गए। ये थोड़ा डीपली होगा, इसको अपन जब आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। लेकिन सम्यक दर्शन के अंदर जो महापुरुषों के प्रवचन, जो उनके जीवन चरित्र है, उसको अंगीकार करना, ये तो सम्यक दर्शन के अंदर आ गया। सम्यक ज्ञान है, इसके 5 प्रकार बताए गए उन्होंने। जैसे जैसे अपन की तपस्या और अपना स्तर बढ़ता रहता है, उसी स्तर से आप ज्ञान को आगे प्राप्त करते रहोगे। इसमें सबसे पहले है मति। मति के अंतर्गत वो ज्ञान आता है जो अपन प्रत्यक्ष करते हैं इंद्रियों के द्वारा, उसको हम मति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा प्रकार है श्रुति। श्रुति वो है जो अपन सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है अवधि। ये ज्ञान वो है जब आप मति और श्रुति से आगे बढ़ते हो अपने मेडिटेशन या अपने तप या तपस्या से, तो आप अवधि के काल में चले जाते हो। ये वो है जिसमें आपको दिव्य या अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चौथा है मन पर्यायी। ये इससे और अगली अवस्था है। इसमें व्यक्ति जब तीसरी अवस्था को पार कर लेता है ज्ञान की, तो उसको मन पर्याय की अवस्था में वो चला जाता है। इसमें वो आगे वाले के मन को पढ़ लेता है, आगे वाले के भावों को पढ़ लेता है। ये मन पर्याय की स्थिति होती है। और 5वां होता है केवल्य। ये केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। 5वीं अवस्था जो प्राप्त करता है वो तीर्थंकर हो जाता है। और जैन दर्शन में सबसे प्रमुख स्थान है वो तीर्थंकरों को ही दिया गया। ये हिंदू परंपरा में जो ईश्वर को दिया गया है वही तीर्थंकर या केवली हो जाते हैं, जो केवलियन कहलाते हैं बाद में। पहला सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। और जो दर्शन और ज्ञान है उसको अपने चरित्र में, आचरण में लाना, ये है सम्यक चरित्र। इन 5 अंगों के साथ जो जैन दर्शन के जो 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इनको जो अंगीकार करता है, इनका पालन करता है, उस आदमी को मुक्ति हो जाती है, जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो ये जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं हैं। इसके अलावा आपको मैं और जानकारी दूं, जैन दर्शन मूल रूप से अपने आप अनिश्वरवाद की बात बताता है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। वो इस संसार का निर्माण है ना 2 चीजों से बताता है, एक तो जीव और दूसरा अजीव। जीव के अंतर्गत अपना जीव जो आत्मा है, जो चेतन है, शरीर के अंदर है, वही प्रमुख पदार्थ है इस जगत का, वो है। दूसरा अजीव, इसमें दूसरी जो निर्जीव चीजें हैं, जो जड़ है, इसके अंदर बाकी सभी पुद्गल वगैरह रहते हैं। पुद्गल के अंतर्गत जैन दर्शन के अनुसार जो लोभ, मोह, माया है, जो अपनी आत्मा इस
के अंदर अपना आप को अंगीकार कर लेती है तो ये बंधन में पड़ जाती है, और जैसे जैसे आप तपस्या ज्ञान का प्राप्त होती है तो आप इस पुद्गलों को अपने शरीर से दूर कर लेते हो। इसके जो 5 अंगों के साथ 3 रत्न की पालना करते हैं, तो अपन पहली अवस्था में पहुंचते हैं, वो होती है संवर। संवर के अंतर्गत क्या होता है कि जो ये पुद्गल है, लोभ मोह माया क्रोध, ये सब पुद्गल, इनसे मिलकर पुद्गल बनते हैं। वो पुद्गलों का अपने जीव की ओर है वो बहाव रुक जाता है। पहली अवस्था यहां पर आती है तो उसको कहते हैं संवर। दूसरी अवस्था आती है निर्जरा। निर्जरा के अंतर्गत भाई वो पुद्गल रुक तो गए, लेकिन आपके आज तक जो जीवन में जो पुद्गल आपकी आत्मा या चेतन पदार्थ से जो जुड़ गए हैं, उनको जड़ना भी तो बहुत जरूरी है। तो संवर से आगे और बढ़ते हो इस स्थिति में तो आती है निर्जरा। निर्जरा में आपके वो पूरे जो जीव के ऊपर जो पुद्गल लगे हुए हैं वो जड़ जाते हैं और आदमी मुक्त हो जाता है। निर्जरा को भी 2 तरीके से बताया गया है। एक अविपाक होती है, इसमें आप कठोर तपस्या और काया क्लेश से अपने आप को मतलब उन पुद्गलों को अपने आत्मा से हटाते हो। दूसरा होता है सविपाक। सविपाक में होता है कि आप धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो आपके वहां से पुद्गल जीव से हट जाते हैं और आदमी मुक्त हो जाता है। ये तो हो गई इनमें प्रमुख समस्या है जिसमें आदमी आपको जीव को इस मुक्त करता है, इस जीवन चक्कर से, जीवन मरण के चक्कर से। इसके अलावा जैन दर्शन में 2 सिद्धांत और बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए। एक है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, और दूसरा है स्यादवाद। इसकी विस्तृत चर्चा तो अपन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऊपरी ऊपरी बताता हूँ। अनेकांतवाद क्या है, ये आप RSIS या UPSC RP से कोई भी इंटरव्यू देते हैं उनमें भी आपसे पूछते हैं और सवाल भी पूछ लेते हैं। अनेकांतवाद तक तो होता है, कोई अनेकांतवाद किसने दिया, जैन दर्शन, ये तो एक ऊपरी जानकारी हो गई। लेकिन अनेकांतवाद है क्या? तो अनेकांतवाद के तहत ये है कि इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं और अपनी जो बुद्धि है और अपनी जो क्षमताएं हैं वो सीमित है। तो अपनी बुद्धि और जो क्षमताएं वो न तो इस जगत की सभी वस्तुओं को जान पाती है, और नहीं एक वस्तु के भी कोई अनंत गुणधर्म होते हैं। तो अपनी बुद्धि न तो अनेक वस्तुओं को जान पाती है और नहीं एक वस्तु के सभी गुणधर्मों को जान पाती है। ये सिद्धांत है, अनेकांतवाद का सिद्धांत कहलाता है, ये जैन दर्शन देता है। दूसरा स्यादवाद। स्यादवाद की ऊपरी ऊपरी यही परिभाषा है कि कोई भी वस्तु या निर्णय या डिसीजन है वो समय काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। जो चीज आज आपने सही कही जरूरी नहीं वो कल उसी चीज में सही हो, उसके समय के साथ और परिस्थितियों के साथ उसके मायने और अर्थ दोनों ही बदल जाते हैं। ये आता है स्यादवाद के अंदर। इसमें हर व्यक्ति के अंदर कुछ सही भी होता है और कुछ गलत भी होता है, जिसमें आपको पता है इसी के आगे वो सिद्ध करने के लिए सप्तांग का सिद्धांत देते हैं, जिसमें 7 अंधे लोग हैं, एक हाथी को पकड़ते हैं, वो हाथी के अलग अलग चीजों को पकड़े, वो कहते हैं, कोई कहता है हाथी ऐसा, कोई ये कहता है, सभी सही है, लेकिन उनकी बुद्धि और उनकी जो ज्ञान है वो सीमित है, इसका वो पूरा खाका नहीं खींच पाते हैं। ये व्याख्या अनेकांत और स्यादवाद के देते हैं। इसको अपन आगे की वीडियो में पूरा पढ़ेंगे जानकारी के साथ। दूसरा, जैन दर्शन में जो आप जैसे मैंने बताया था सम्यक ज्ञान में कि आदमी आगे कैसे कैसे बढ़ता है ज्ञान में, वैसे ही जैन दर्शन में जो तपस्या के आधार पर अलग अलग रूप बताए गए। जैसे मान लो पहले मैंने बताए थे ये इनका मंत्र है, नमोकार मां मंत्र। इसमें सबसे ऊपर जो तीर्थंकर है उनको रखा गया। तीर्थंकर वो है जो मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अरिहंत, जो अब बिल्कुल मुक्त होने के या तीर्थंकर बनने के बिल्कुल नजदीक है। बाद में आते हैं सिद्ध, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय और ये फिर साधु। ये इनकी साधना के और तपस्या के कर्म के आधार पर इनका अगला रूप आता रहता है। इसके बाद आप देखते हो कि जैन दर्शन में या जैन लोग हैं उनके ये प्रतीक चिन्ह घरों पर बना हुआ रहता है। ये जब महावीर के टाइम उस समय इसका विकास नहीं हुआ था, लेकिन जो जैन दर्शन या जैन धर्म का पूरा सार है उसको ये प्रतिबिंबित करता है अपने आप में, ये प्रतीक चिन्ह। इसके नीचे ये ध्येय वाक्य लिखा है, परस्पर उपग्रह जीवनाम, मतलब व्यक्ति को एक दूसरे के परस्पर उपकार और एक दूसरे की भलाई में इस जीवन को खपाना चाहिए। ये इसका सबसे नीचे ध्येय वाक्य लिखा हुआ। उसके अलावा आप देखते हो इस प्रतीक चिन्ह में 3 वक्र हैं, कर्व है। ये जो 3 लोक हैं उन 3 लोकों को ये प्रतिबिंबित करता है, उदर्व लोक, अधो लोक और मध्य लोक। ये हो गया जैन दर्शन। आपको पता है सबसे ज्यादा अहिंसा पे करता है, तो ये प्रतीक चिन्ह है नीचे वाला, ये अहिंसा का संदेश देता है कि किसी भी प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, ताकि एक जीव दूसरे ऊपर हावी हो। सबको बराबरी का हक है, किसी को एक दूसरे की हिंसा या किसी को चोट पहुंचाने का हक नहीं है। और उसके अंदर ये चक्र है जो वर्तमान अवसर्पिण काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकरों की ये
प्रतिबिंबित करती हुई उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 24 पीलियां हैं इसके अंदर। बाद में आप देखो ये स्वास्तिक का निशान है, इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 है, 4 दिशाएं जो जीव की 4 गतियां होती है, नरक, त्रिंचे, देव गति और मनुष्य गति। जैन दर्शन के अनुसार जो चारों गतियां हैं, उन चारों गतियों के लिए ये स्वास्तिक बनाया गया है, इसकी 4 भुजाएं बनाई गई है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 चिन्ह है, ये 3 विधियां दी हुई है। ये 3 विधियां जैन दर्शन के जो 3 रत्न है, जिसकी पालना करके व्यक्ति इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होता है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जब इनकी पालना करते हैं तो ये चंद्रमा के रूप में जो सबसे ऊपर है, ये है सिद्ध शिला, जिसमें तीर्थंकरों की आत्मा विराजमान रहती है। फिर आपका जीव है इस सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाता है और अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। ये पूरा जैन दर्शन का सार है, अहिंसा और कैसे एक दूसरे का उपकार करते हुए आगे बढ़ना और 3 रत्न की पालना करते हुए आदमी को सिद्ध शिला, अनंत चतुष्टय और जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उस पूरी सार को ये प्रतिबिंबित रेखांकित करता हुआ इनका प्रतीक चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि जब महावीर स्वामी के 25वां निर्वाण दिवस था, तब एक नई संगीति के रूप में जैन महापुरुष एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने फिर इसको सभी ने मान्यता प्रदान कर दी और अभी ये आप होता प्रचलित और सब है। उसके अलावा जैन दर्शन के अंदर 2 प्रमुख संगीतियां हुई थी। पहली संगीति तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी 512 गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि समाज शर्मा ने की थी। भगवान महावीर के बाद जैन दर्शन में 2 भागों में बांट गया था। ये पहली संगीति में ही बांटा था। इसमें 2 महापुरुष थे, एक तो स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। जो स्थूलभद्र के समर्थक थे, उन्होंने श्वेतांबर परंपरा का श्वेतांबर पंथ इसका प्रतिपादित किया था। श्वेतांबर का पालन करने वाले लोग हैं वो सफेद वस्त्र धारण करके रखते हैं, और जो भद्रबाहु के लोग हैं वो उन्होंने दिगंबर, मतलब ये दिशा ही अंबर है, मतलब ये निवस्त्र रहते हैं। आप देखते हो 2 पंथ है इनमें, और इनमें भी आगे आगे समय के साथ साथ अलग पंथ बनते गए, लेकिन दोनों ही अपनी आस्था के अनुसार अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने ये पहली संगीति के टाइम जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें इनका विभाजन हो गया था, और जो दूसरी संगीति 512 में गुजरात के वल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि समाज शर्मा ने की थी। ये 2 संगीतियां हुई है। और उसके बाद तीसरी, बाकी सम्मेलन तो होते रहे। संगीति का मतलब ये एक जगह महापुरुष मिलकर सम्मेलन करके आगे की व्यू रचना तैयार करना। और जब भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को 2500 वर्ष पूरे हो गए थे, तो बाद में ये एक प्रतीक चिन्ह उभर कर आया था। ये मोटी मोटी जानकारी है, इसके बारे में अगली जानकारी जो डीपली अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।